हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके, और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी और नॉर्मल बेसिक ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। और इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या जरूरी होती है, उनके संपूर्ण मेमोरी के बारे में, स्टोरेज क्षमता क्या होती है क्या नहीं होती है, उनके बारे में संपूर्ण हम जानकारी लेंगे। साथ में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और साथ में नेक्स्ट कंप्यूटर दो प्रकार मेमोरी या कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। यह दो मेमोरी होते हैं, जो एक तो इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। कंप्यूटर मेमोरी में जिसके अंतर्गत रैम रोम जो होती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत, रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें भी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक, दो प्रकार होते हैं। और रैम के अंदर भी तीन प्रकार होते हैं। उसी टाइप से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी हमारे पास तीन मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड फ्लैश स्टोरेज होते हैं। और तीन प्रकार, उनमें भी तीन प्रकार है, SSD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। साथ में ऑप्टिकल में CD DVD आती है। नेक्स्ट फ्लैश में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड इत्यादि होती है। साथ में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी क्या होती है, इसके टॉपिक सारांश संबंधित पढ़ते जाएंगे। यह एक इनपुट डिवाइस के द्वारा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, और कंप्यूटर की याद, जिसे हम कंप्यूटर की याददाश्त भी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने की मेमोरी होती है, जो CPU के अभिन्न अंग है। जिसे कंप्यूटर की मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में वर्गीकरण किया, दो भागों में डिवाइड किया जाए, जिसमें प्राइमरी में वोलेटाइल होती है, और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी तथा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। लेकिन यह टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें डेटा को स्थायी रूप से कंप्यूटर को ऑन होने से लेकर बंद होने तक ही रखता है, अर्थात अचानक बंद होने या बिजली चले जाने पे कंप्यूटर का डाटा नष्ट हो जाता है। तथा प्राइमरी परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अंदर कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायता होती है। कुछ अत्यंत उपयोगी फ्रेमवेयर होते हैं, कंप्यूटर को बूट करने की मदद करते हैं, और बूटिंग कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और मुख्य मेमोरी भी या प्राइमरी मेमोरी भी के नाम से या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज वह होती है जो डाटा लंबे समय तक रखता है, और इसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD इत्यादि होते हैं। साथ में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीट या बाइट। 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB या किलो बाइट। 1024 KB आएगी तो इज इक्वल टू इक्वल देन 1 MB या मेगाबाइट। 1024 MB 1 गीगाबाइट होता है। साथ में 1024 GB 1 टेराबाइट होता है। उसी टाइप से मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के हम संपूर्ण जानकारी अब पढ़ेंगे। मेमोरी कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो डाटा, सूचना, प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी
वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद करने, बिजली जाने पर यह नष्ट हो जाता है, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में हमारे पास मेमोरी के टॉपिक टाइप्स बताए गए, रैम, रोम, स्टैटिक और डायनामिक, और पीरोम, ईरोम, और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं चारों। साथ में प्राइमरी रैम की बात करेंगे। सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह टेम्परेरी मेमोरी होती है। यह बोर्ड या किसी इनपुट डिवाइस किया गया डाटा प्रोग्रेस रैम की संग्रहण स्टोर किया जाता है। सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वह प्रत्येक प्राप्त किया जाता है। साथ में यह कंप्यूटर बंद होने, बिजली चले जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है। यह वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह जिसके अंतर्गत जिसका आकार कई प्रकार के थे, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32, 64 MB, 128, 256 MB इत्यादि उसी टाइप से मेमोरियाँ होती है। मेमोरी में भी रैम के अंदर 2 प्रकार होते हैं। यह 3 विशेष 2 प्रकार होते हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक वह होती है जो वह डायनामिक सबसे अधिक साधारण होती है। जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है तो रिफ्रेश अर्थात यह चिप को विद्युत आवेश सी करना होता है। 1 सेकंड में लगभग हज़ारों बार रिफ्रेश किया करता है और प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण पहले की विषय वस्तु न मिटा देती है और जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है। साथ में हम स्टैटिक के बारे में, स्टैटिक रैम वह कम रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होने की वजह के कारण डाटा को मेमोरी अधिक समय लेता है और जिसे स्टैटिक रैम तेज़ी और महंगी भी होती है। साथ में रैम रोम स्क्रीन पर रफा दिखाई भी गई है। साथ में रैम की बात करेंगे। रैम रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम का मतलब। साथ में यह परमानेंट होती है, जिसमें कंप्यूटर पर निर्देश के निर्माण के द्वारा प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तन और नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। और स्विच ऑन करने के बाद भी रोम में स्टोर डाटा नष्ट नहीं होता है। यह नॉन वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी को कहलाती है। यह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। 3 प्रकार की मेमोरी होती है इसके अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर की। यह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वह होती है, एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा संग्रहित करता है होने के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता है और न परिवर्तन किया जा सकता है। साथ में इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, यह प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी की तरह ही होता है, लेकिन डाटा इसमें स्टोर प्रोग्राम को वोलेटाइल, अल्ट्रा वोलेटाइल के द्वारा मिटाया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है। साथ में इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसमें एक तकनीक EEPROM भी कहते हैं, जिसमें विद्युनिक विधि से मिटाया जा सकता है। साथ में हम सारांश के यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, समरी है जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके बारे में, और साथ में हम फर्स्ट क्वेश्चन समरी के बारे में किसी भी निर्देश, सूचना, परिणाम को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मेमोरी CPU की अभिन्न अंग है, जिसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रीड, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम
कि फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। साथ में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अधिक से, और साथ में नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।